नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमू की फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्यूरोस्की स्कोर के बारे में। इस वीडियो में पार्टिकुलरली हम लोग IRFC स्टॉक के बारे में बात करेंगे, उसके प्यूरोस्की स्कोर के बारे में बात करेंगे। अगर आपने नहीं जानते हो कि आखिर प्यूरोस्की स्कोर होता क्या है, कई लोग इसे पायोट्रोस्की का भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो वो डिफरेंट नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर इसका इतिहास क्या है। ठीक है, अगर किसी एक कंपनी का प्यूरोस्की स्कोर 0 है तो क्या कंपनी पूरी ख़त्म हो गई है, कंपनी के बढ़ने के चांसेस नहीं है। या दूसरा, कंपनी की अगर प्यूरोस्की स्कोर अगर 9 है तो क्या कंपनी बहुत मजबूत है, आने वाले दिनों में अच्छे परफॉर्म करेगी। उसी तरह से अगर IRFC का प्यूरोस्की स्कोर 2 है तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। ठीक है, सारी बातें करने वाला हूँ। सबसे पहले बढ़ते हैं कंपनी के प्यूरोस्की की हिस्ट्री के बारे में कि आखिर प्यूरोस्की का हिस्ट्री क्या बोलता है, किसने ये बताया। तो मैं बता दूं कि प्यूरोस्की स्कोर का जो सिद्धांत था वो जोसेफ प्यूरोस्की ने दिया था, जिसके द्वारा आप एक बेहतर शेयर का चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए 9 डिफरेंट तरह के यहाँ पर सूचनांक बोल सकते हो, आप पैमाना बोल सकते हो। यहाँ 9 डिफरेंट पैमाने पर आपको किसी एक स्टॉक को रखना पड़ता है। ठीक है, और किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर हर एक पैरामीटर पे हम लोग 0 नंबर या 1 नंबर देते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। और उन सारे पैरामीटर्स को देखकर, मान लो कि 9 तरह के पैरामीटर्स हैं, मान लो कि पहले पैरामीटर्स में अगर कंपनी ने उन सारी चीज़ों को एलिजिबिलिटी को कंप्लीट किया तो 1 नंबर, अगर कंप्लीट नहीं किया तो 0 नंबर। तो इस तरह से सारे 9 पैमानों पर हम लोग जोड़ते हैं तो वो 0 से 9 के बीच में एक नंबर आता है। अगर 0 नंबर आता है तो यानी कि कंपनी के फिनेंशियल्स बहुत कमज़ोर हैं। अगर 9 नंबर आता है तो कंपनी के फिनेंशियल्स बहुत मजबूत हैं। ठीक है, अब वो सारे पैरामीटर्स हैं क्या। पहला पैरामीटर्स क्या बोलता है प्यूरोस्की स्कोर का। ठीक है, कि क्या कंपनी की पॉजिटिव नेट इनकम है, यानी कि यहाँ पर नेट इनकम की बात हो रही है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो आप भाई 1 नंबर ले जाओ। अगर ये नेगेटिव है तो आप 0 नंबर दे दो। ठीक है, अब IRFC का क्या है, मैं उतना डीप स्टडी मैंने नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि मनी कंट्रोल पर आप जाकर देखो तो सारे स्टॉक्स के प्यूरोस्की स्कोर दिए हुए रहते हैं। ठीक है, पहला पैमाना मेरा क्या हो गया कि नेट इनकम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा पैमाना कि क्या कंपनी के चालू वर्ष में पॉजिटिव रिटर्न एसेट है, यानी कि यहाँ पर मैं बात करूँ चालू वर्ष में, करेंट ईयर में, क्या कंपनी के पॉजिटिव रिटर्न एंड एसेट है। ठीक है, अगर ये है, अगर ये एलिजिबल है, इसमें मान लो कि ये फुलफिल कर रहा है ये रिक्वायरमेंट को, तो वहाँ पर हम लोग 1 नंबर देंगे। अगर नहीं कर रहा है तो 0 नंबर देंगे। बात करूँ तीसरे पैरामीटर की, तो वो है कि क्या कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो है चालू वर्ष में, यानी कि कैश फ्लो अगर चालू है, ठीक है, तो हम लोग 1 नंबर देंगे। अगर नहीं है तो 0 नंबर देंगे। ठीक है, चौथे नंबर पे बात करूँ, चौथे पैरामीटर की, क्या कंपनी का कैश फ्लो नेट इनकम से ज़्यादा है, यानी कि कैश फ्लो नेट इनकम से ज़्यादा है। अगर है तो 1 नंबर देंगे, अगर नहीं है तो हम लोग 0 नंबर देंगे। ठीक है, पांचवें पैरामीटर पे बात करते हैं, क्या कंपनी के लंबे समय के लिए लोन में कमी आई है। अगर कंपनी की लंबे समय के लिए लोन में कमी आई है, यानी कि लोन की कमी, अगर लंबे समय तक लोन की कमी आई है तो 1 नंबर देंगे। अगर नहीं आई है तो 0 नंबर देंगे। छठे पैरामीटर की मैं बात करूं, क्या कंपनी के पास ज़्यादा लिक्विडिटी है पिछले साल की तुलना में। लिक्विडिटी की बात है, कंपेयर करेंगे पिछले साल की तुलना में। अगर पिछले साल की तुलना में कंपेयर करेंगे तो अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो 1 नंबर देंगे, अगर नहीं है तो 0 नंबर देंगे। ठीक है, बात करूँ 7वें पैरामीटर पर, तो क्या कंपनी ने पिछले साल से अब तक कोई नया शेयर जारी नहीं किया है। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी ने पिछले साल से अब तक कोई नया शेयर जारी नहीं किया है। अगर किया है तो 0 नंबर देंगे, अगर नहीं किया है तो 1 नंबर देंगे। ठीक है,
बात करता हूँ 8वें पैरामीटर पर, क्या कंपनी का ग्रोस मार्जिन पिछले साल की तुलना में अधिक है? ग्रोस मार्जिन अगर अधिक है तो 1 नंबर, नहीं है तो 0 नंबर। बात करूँ 9वें पैरामीटर पर, क्या कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो पिछले साल से बेहतर है? देखो यहाँ पे बात करेंगे एसेट टर्नओवर, ठीक है। एसेट टर्नओवर रेशियो पिछले साल से बेहतर है, अगर बेहतर है तो 1 नंबर देंगे, अन्यथा 0 नंबर देंगे। तो ये पैरामीटर पर हम लोग प्यूरोस्की स्कोर निकालते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अभी लोग बोलते हैं कि 5 साल पहले भी सुजलोन का वही हाल था जो अभी हाल है। देखो कुछ दिन पहले तक सुजलोन का प्यूरोस्की स्कोर 2 था, सिर्फ 2 था। अभी जाकर चेक करो तो कंपनी का प्यूरोस्की स्कोर अब जाकर 0 हो गया है। तो कंपनी ने क्या किया, एक रेंज में काम करता रहा, दिन गुजर गए, निफ्टी 50 डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, भारी गिरावट आए, लेकिन सुजलोन कुछ ऐसा ही अप डाउन करता रहा। ये वाला दिन सुजलोन ने कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि इसके स्टॉक का, ठीक है, प्यूरोस्की स्कोर कम था। अब ऐसा नहीं कि प्यूरोस्की स्कोर कम हो गया तो ये स्टॉक चला गया, ख़त्म हो गया। मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे स्टॉक का जिसका प्यूरोस्की स्कोर अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि कुछ स्टॉक हैं, जैसे कि औरबिंदो फार्मा जिसका प्यूरोस्की स्कोर 9 है, यानी कि ये फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। अब आगे चलकर क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन अभी जो फिलहाल प्यूरोस्की स्कोर ये बता रहा है कि ये फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। और कुछ कंपनी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, जैसे अवंती फीड्स है, उसका 8 है, इमामी का 8 है, गुजरात गैस 8 है, एमआरएफ सब लोग नाम जानते हैं, इसका प्यूरोस्की स्कोर 8 है, ठीक है। और मैं बात करूं जैसे कि टोरेंट फार्मा का 8 है, यूपीएल 8 है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। कहीं ना कहीं आपका प्यूरोस्की स्कोर, ठीक है, प्यूरोस्की स्कोर कहीं ना कहीं ये बताता है कि फिनेंशियली ये कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है। अगर प्यूरोस्की स्कोर कम आंकड़े दे रहे हैं, ठीक है, कम नंबर दे रहे हैं, तो और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके प्यूरोस्की स्कोर ज़्यादा है, तो मैं ये कह सकता हूँ, या कोई भी कह सकता है, अपने पर्सनल ओपिनियन पे मैं कह सकता हूँ कि ये प्यूरोस्की स्कोर कम होने के वजह से कंपनी के आने वाले दिनों में जो रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, जिनके अच्छे कंपेयर करें उन स्टॉक से जिनके प्यूरोस्की स्कोर ज़्यादा है, तो पाएंगे कि कंपनी थोड़े से कम रेट से ग्रो करती है, उनके रिटर्न्स कम मिलते हैं, ठीक है। तो अब आपको, अगर आप भी IRFC के इन्वेस्टर्स हो, ठीक है, तो आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि कुछ इसमें जो 9 आंकड़े आपने देखा, तो कुछ आंकड़ों पर अभी IRFC ने काम ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कंपनी की लिस्टिंग भी फरवरी में, तो ऐसा नहीं कि कंपनी सारी चीज़ों में एलिजिबल है, सारे 9 पैरामीटर्स को ये फुलफिल कर सकती है, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स पर इनके आंकड़े आए ही नहीं है, तो ये चीज़ था, ठीक है। तो हताश और निराश नहीं होना है। और भी कंपनी के आप प्यूरोस्की स्कोर को देखो, पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था, क्या रिटर्न अच्छे दिए, उसके बाद एनालाइज करके आप कुछ अपने कंक्लूजन को निकालो। अगर कंक्लूजन निकाल लेते हो आप तो हमें बताओ, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे और आपसे हम खुद सीखेंगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप भी हमारे IRFC के स्पेशल ग्रुप पर जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम पर, तो IRFC इन्वेस्टर्स ग्रुप को ज्वाइन कर लो, चैनल को ज्वाइन कर लो। इसके अलावा डिस्कशन चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन में मैं डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।